मिनॉक्सिडिल यूज करने से क्या सचमुच गंजापन दूर हो जाता है? क्या सचमुच बाल फिर से उगने लगते हैं? लेकिन मिनॉक्सिडिल को यूज कैसे करना है? और अगर इसे यूज करके बाल वापस भी आ गए तो फिर कहीं ये मिनॉक्सिडिल बंद करने के बाद फिर से चले तो नहीं जाएंगे? मिनॉक्सिडिल के क्या कुछ साइड इफेक्ट्स है? इससे बहुत सारे मिनॉक्सिडिल के बारे में सवाल सबके दिमाग में घूमते रहते हैं। 2 महीने मिनॉक्सिडिल यूज करने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस और मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे जो भी इंफॉर्मेशन दी थी वो मैं आज सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो के अंत तक आपके जितने भी सवाल है उन सब के जवाब आपको मिल जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस मिनॉक्सिडिल को मैंने लगभग 2 महीने तक यूज किया है और इसका क्या एक्सपीरियंस रहा है ये भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। सबसे पहले कि मिनॉक्सिडिल क्या है। मिनॉक्सिडिल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है कि जिसे यूज करने के बाद जिनका सिर गंजा हो चुका है या फिर एकदम ही हेयर क्वांटिटी कम हो चुकी है उनके बाल वापस आना शुरू होता है। अगर गंजापन भी आ चुका है तो उसके बाद भी बाल आते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो गंजापन है, आपका जो बालनेस है वो किस स्टेज पर है ये भी मैटर करता है। मिनॉक्सिडिल काम कैसे करता है? जब हम मिनॉक्सिडिल को स्काल्प पे अप्लाई करते हैं तब हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है और हम सब ये जानते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन तेजी से होना मतलब आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो भी तेजी से होती है। इसका मतलब है कि मिनॉक्सिडिल से हेयर रूट को न्यूट्रिशन मिलता है और इस वजह से हेयर की ग्रोथ जल्दी होती है, हेयर की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। ओवरऑल अगर हम देखें क्या मिनॉक्सिडिल सचमुच बाल वापस लाने में मदद करता है तो इसका आंसर है यस। 100% मिनॉक्सिडिल बाल वापस लाने में हेल्प करता है। मिनॉक्सिडिल को कौन कौन यूज कर सकता है? इसे मेन एंड वुमेन दोनों भी यूज कर सकते हैं। मिनॉक्सिडिल 3 रेशियोज में आता है, 2%, 5% और 10%। 10% से ऊपर भी मतलब 12% या 12.5% पर भी कुछ कंपनीज मिनॉक्सिडिल को बनाती है, लेकिन जितना 10% आपके लिए काम करता है उतना ही 12.5% भी आपके लिए काम करता है। तो मुझे नहीं लगता कि 10% से ऊपर आपको मिनॉक्सिडिल का रेशियो चूज करना चाहिए। और अगर आप बिना डर्मेटोलॉजिस्ट के मिनॉक्सिडिल को यूज करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 2% से ही आपको शुरुआत करनी चाहिए। मिनॉक्सिडिल जो है वो 3 फॉर्म में आता है। एक होता है लिक्विड फॉर्म, दूसरा होता है फोम फॉर्म और तीसरा होता है लोशन फॉर्म। तो जो मेरे पास है ना वो लिक्विड फॉर्म में है। ये है मोरका 5% मिनॉक्सिडिल। ये मुझे मिला था 60 ml में और 60 ml के लिए इसकी प्राइस है 725 रुपीज, लेकिन मैंने इसे अमेजोन से परचेस किया था तो ये मुझे कुछ 650 के आसपास मिल गया था। अब मेरे पास ये जो मिनॉक्सिडिल है ये लिक्विड फॉर्म में है। इसके अंदर ऐसी बॉटल है और ये ऐसे लिक्विड फॉर्म में आता है। अब मिनॉक्सिडिल को यूज कैसे करना है? इसे यूज करने के लिए आप ड्रॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्प्रे एप्लीकेटर का भी यूज कर सकते हैं। मैं ड्रॉपर ही यूज करती हूँ क्योंकि मुझे इससे अप्लाई करना थोड़ा आसान लगता है। स्प्रे से मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये चीज। इस स्प्रे पर ml में मेंशन किया है, जैसे 0.25 ml, 0.50 ml, 0.75 ml। तो मैं क्या करती थी, मुझे डॉक्टर ने बोला था हर दिन 1 ml यूज करने के लिए, तो मैं इसे हर दिन 1 ml यूज करती थी। तो आपको इस ड्रॉपर में पहले मिनॉक्सिडिल लेना है थोड़ा सा, अब मैंने यहाँ जो है कम क्वांटिटी ली है, 0.25 ml की ही ली है, लेकिन आपको ऐसे ही 1 ml की लेनी है। और 1 ml में पहले तो यहाँ अप्लाई करना है, फिर यहाँ अप्लाई करना है, उसके बाद यहाँ ऐसे और ऐसे। अब ये पूरा एरिया कवर होने के बाद ऐसे और थोड़ा सा पीछे अप्लाई करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ऐसे आपको बाल साइड में करके ये जो स्काल्प है ना, स्काल्प पर इसे डालना है। अगर आप इसे बालों पर लगाएंगे तो बालों पर लगाने से कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला, ये स्काल्प के लिए होता है, इसलिए आपको ऐसे स्काल्प पे डालना है।
और इसीलिए मैं स्प्रे यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि जब हम स्प्रे यूज करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम ड्रॉपर यूज करते हैं तब ड्रॉपर से हमें जिस जगह पर चाहिए हम अच्छी तरीके से, ऐसे जो ड्रॉपर है ये अंदर तक जाता है, तो हम अच्छी तरीके से इसे अप्लाई कर सकते हैं ड्रॉपर का यूज करके, और इसीलिए मैं ड्रॉपर को ही यूज करती हूँ ज्यादातर। अब इसे लगाने के बाद आपके जो फिंगर टिप्स है, इससे धीरे धीरे से इसे मसाज करनी है, थोड़ा सा प्रेशर देकर धीरे धीरे से मसाज करनी है 1 मिनट के लिए या फिर 2 मिनट के लिए, आपने जहां जहां पर मिनॉक्सिडल यूज किया है उस जगह पर। और बस जैसे आप पूरा आपका सिर अच्छे से मसाज कर लेंगे, ये हो गया आपका मिनॉक्सिडल लगाने का तरीका। वैसे मिनॉक्सिडल को कैसे यूज करना है इसके लिए एक मैनुअल भी मिलता है, जिसको आप रीड करके अच्छे से समझ सकते हैं कि इसे कैसे यूज करना है। और बैक साइड पर, यहाँ जो साइड है ना, साइड पर भी इसका मेंशन किया है इन्होंने कि आप ड्रॉपर को या फिर स्प्रे को कैसे यूज कर सकते हैं। अब बहुत लोगों को ये लगता है कि मिनॉक्सिडल यूज करने के बाद क्या शैम्पू करना चाहिए। तो जिस तरह से मुझे डॉक्टर ने बताया था, मुझे हर दिन शैम्पू करने के लिए बोला था, और मुझे शैम्पू करने के लिए जो शैम्पू दिया था उसका नाम है मिल्डी AHF। मैं आपको यहाँ इमेज दिखा दूंगी, आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। तो इस शैम्पू को, ये हेयर फॉल कंट्रोल का शैम्पू है, इस शैम्पू को मुझे हर दिन यूज करने के लिए कहा गया था। तो मैं क्या करती थी, पहले सुबह उठकर शैम्पू कर लेती थी अच्छे से, और जब मेरे हेयर है वो ड्राई हो जाते थे उसके बाद भी मिनॉक्सिडल को यूज करती थी। फिर वो पूरा दिन पूरी रात सिर में रहता था, फिर दूसरी सुबह में फिर से शैम्पू लगाकर हेयर वॉश कर देती थी। मतलब हर दिन मुझे मिनॉक्सिडल यूज करने के लिए कहा गया था और हर दिन हेयर वॉश करने के लिए कहा गया था। अब अगर आपको हर दिन हेयर वॉश नहीं करना है तो आप 1 दिन के बाद भी कर सकते हो, लेकिन मिनॉक्सिडल लगाने के तुरंत बाद अगर आप हेयर वॉश कर रहे हैं तो फिर मिनॉक्सिडल लगाने का कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। हेयर वॉश करने के बाद वो निकल जाएगा। कम से कम 3-4 घंटे तो मिनॉक्सिडल आपके स्काल्प पे रहना चाहिए, तभी वो बेनिफिट दे सकता है। अब मिनॉक्सिडल के साथ सबसे एक इम्पोर्टेंट सवाल जुड़ता है, वो ये है कि मिनॉक्सिडल यूज करने के बाद क्या हेयर फॉल ज्यादा होने लगता है। तो इसका जवाब है हाँ, ज्यादातर लोगों में मिनॉक्सिडल यूज करने के बाद हेयर फॉल देखा गया है। उसका कारण ये है कि जब हम मिनॉक्सिडल को लगाते हैं तो क्या होता है, हमारे जो रूट्स है ना उन्हें वो एक्टिव कर देता है, और फिर जो एक्टिव रूट है उससे हेयर बाहर निकलने लगता है, और फिर जो ऊपर हेयर है ना तो उसे वो पुश करके निकाल देता है। अब जिस हेयर की क्वालिटी खराब है, जो हेयर है उनका रूट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो निकल के आ जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि मिनॉक्सिडल लगाने के बाद हमारा हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, और इससे बहुत लोग डर जाते हैं और इस वजह से मिनॉक्सिडल को यूज करना छोड़ देते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे डॉक्टर ने बताया था, अगर मिनॉक्सिडल लगाने के बाद हेयर फॉल हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि मिनॉक्सिडल काम कर रहा है। तो इससे आपको डरना नहीं है, ज्यादा दिन हेयर फॉल नहीं होगा, 15 या 20 दिन या फिर 1 महीने तक हेयर फॉल हो सकता है। लेकिन इसके बाद जो बाल आएंगे ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग बाल आएंगे, जो जल्दी झड़ेंगे नहीं अगर आप उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे तो जो सवाल है कि मिनॉक्सिडल लगाने के बाद हेयर फॉल होता है, तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन इससे आपको डरना नहीं है। मिनॉक्सिडल के बारे में एक और सवाल आता है कि इसे कितने महीने तक यूज करना होता है, या फिर इसे जब हम यूज करना स्टॉप कर देंगे तो फिर से हेयर फॉल नहीं शुरू हो जाएगा। तो मुझे जो टाइम बताया था डॉक्टर ने मिनॉक्सिडल यूज करने का, वो था 3 महीनों का, क्योंकि मेरे जो हेयर थे वो बहुत ज्यादा थिन हो चुके थे, इसलिए मुझे 3 महीना इसे यूज करने के लिए कहा गया था। तो मैंने इसे, अब 2 महीने हो चुके हैं लगभग, मेरा जो मिनॉक्सिडल है वो भी खत्म होने वाला है, तो मुझे नया भी लेना होगा। अगर आप हो सकता है 2-3 महीने नहीं यूज करें, इसे बीच में ही छोड़ दे, तो आपके जो हेयर आ रहे हैं नए वो झड़ जाए, क्योंकि उन्हें जो न्यूट्रिशन मिल रहा था वो अचानक से बंद हो जाएगा। तो अगर आप मिनॉक्सिडल शुरू करते हैं तो आपको कम से कम इसे 3-4 महीनों तक तो यूज करना ही चाहिए। मैंने इससे पहले भी कुछ 4-5 साल पहले मिनॉक्सिडल यूज किया था, और ऐसा नहीं हुआ था कि मैंने उसे यूज करना छोड़ दिया और फिर से मेरा हेयर फॉल शुरू हुआ, ऐसे नहीं होता है। अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है या फिर इसके साथ आप और कुछ मेडिसिन भी ले रहे हैं, आप वो छोड़ रहे, तो हो सकता है कि आपका हेयर फॉल फिर से स्टार्ट हो। लेकिन मिनॉक्सिडल छोड़ने के बाद तुरंत हेयर फॉल स्टार्ट होगा, ऐसे नहीं होता, खास करके अगर आप इसे 3-4 महीने तक यूज कर रहे हैं तो।
लेडीज को ज्यादातर डर होता है, जो फीमेल होती है उन्हें ज्यादातर डर होता है कि मिनॉक्सिडिल यूज करने के बाद क्या उनके चेहरे पर भी बाल आ जाएंगे या फिर उनकी बॉडी पर भी बाल आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। जिस जगह पर आपने मिनॉक्सिडिल को यूज किया है उसी जगह पर बाल आते हैं। अगर जैसे मैंने इन फिंगर से मसाज की और फिर मैंने इन्हें वॉश नहीं किया, अब मैं यहाँ यहाँ इसे छू रही हूँ या फिर किसी और बॉडी पार्ट को छू रही हूँ, तो फिर हो सकता है कि वहां पर आपको हेयर ग्रोथ दिखने लगे। इसलिए जब आप मिनॉक्सिडिल लगाते हैं, अपने फिंगर से मसाज करते हैं, उसके बाद आपको हाथ धोने ही चाहिए। अगर आपकी जो मांग है, खास करके लड़कियों की, यहाँ पर बहुत चौड़ी हो चुकी है, बहुत गैप दिखने लगा है, या फिर किसी एक जगह पर हेयर थिनिंग हो रही है, जैसे कि यहाँ या फिर यहाँ, और जो फीमेल होती है वो टाइट पोनी भी बांधती, तो हो सकता है यहाँ का जो एरिया है यहाँ पर भी हेयर थिनिंग हो। तो इस वजह से कोई भी हेयर का प्रॉब्लम आपको हो रहा है तो आप मिनॉक्सिडिल को यूज कर सकते हैं और आप देखेंगे कि 10-15 दिन में ही ना वह छोटे छोटे हेयर आपको दिखने लगेंगे, वो जगह भरना शुरू हो जाती है। क्या मिनॉक्सिडिल के साथ हम हेयर ऑयल को यूज कर सकते हैं? तो मिनॉक्सिडिल के साथ हम हेयर ऑयल को यूज कर सकते हैं, लेकिन स्काल्प पर नहीं यूज कर सकते, बस लेंथ पर यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने स्काल्प पर मिनॉक्सिडिल के साथ हेयर ऑयल को लगाया तो जो हेयर ऑयल होता है ना वो चिपचिपा होता है, तो वो अपनी एक लेयर बना लेगा और फिर मिनॉक्सिडिल स्काल्प तक, रूट तक, जो हेयर रूट है ना उन तक पहुंचेगा ही नहीं और इस वजह से मिनॉक्सिडिल अपना काम नहीं कर पाएगा। तो जब तक आप मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको हेयर ऑयल यूज नहीं करना चाहिए, और अगर आपको यूज करना है ना तो ऐसे ऊपर ऊपर से या फिर बस अपने लेंथ पर ही यूज करना चाहिए। अब मिनॉक्सिडिल के साथ जुड़ा हुआ एक लास्ट सवाल, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स है? तो ज्यादातर लोगों में इसके साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। मैंने इसे 2 महीने तक यूज किया और इसका पहला और सबसे कॉमन जो साइड इफेक्ट है वो है ड्राइनेस। ये आपके स्काल्प को ड्राई बनाता है। एक तो हम हेयर ऑयल यूज नहीं कर सकते और मेरा स्काल्प जो है वो पहले से ड्राई है। शायद हो सकता है जिनका ऑयली स्काल्प है ना उनको ये प्रॉब्लम ज्यादातर ना दिखे, लेकिन मेरा स्काल्प ड्राई है, ऊपर से मैं हेयर ऑयल नहीं यूज कर रही हूँ, तो इस वजह से मेरा जो स्काल्प है वो और ज्यादा ड्राई हो गया। थोड़ा मुझे दिख रहा था कि डैंड्रफ भी हो रहा है। स्काल्प ड्राई होने की वजह से इचिंग भी हो रही थी मुझे। तो ये जो है ना स्काल्प में ड्राइनेस और इचिंग, ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स है। कुछ लोगों को रेडनेस भी होता है जब हम यूज करते हैं मिनॉक्सिडिल स्काल्प पर, तब उन्हें रेडनेस फील होता है या फिर उनका हेडेक होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिख रहे तो आपको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ कांटेक्ट करना चाहिए। फिर हो सकता है कि आपको वो किसी अलग कॉन्सेंट्रेशन का या फिर किसी अलग कंपनी का मिनॉक्सिडिल सजेस्ट करे। और जो मैंने मिनॉक्सिडिल यूज किया है मोर का 5%, वो सचमुच बहुत अच्छा है। अगर आप चाहो तो इसे ट्राई कर सकते हैं। इस टॉपिक के रिलेटेड आपकी कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, खास करके उन लोगों के साथ जिनको हेयर थिनिंग की या फिर बालनेस की प्रॉब्लम है। मेरा नाम है मयूरी और आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल गोल्डन गर्ल मयूरी। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।